अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं चंद गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं और वो गुजारिशात थी तलाल चौधरी साहब के बयान के हवाले से। तलाल चौधरी का वो बयान उनकी पूरी पार्टी को पॉलिसी को रिफ़्लेक्ट करता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम बराह रास्त कौमी असम्बली के इजलास में इमरान ख़ान पे अटैक कर सकते हैं। इसलिए इमरान ख़ान साहब को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ये बयान दिया था तलाल चौधरी साहब ने। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, उसमें तफसील के साथ इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का मैंने अहाता किया है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है, वो बातें तो मैं गुज़श्ता वीडियो में कर चुका हूँ डेफ़िनेटली, अब मैं उन बातों को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि तलाल चौधरी साहब और उस्मान डार साहब एक प्रोग्राम में शरीक थे। तो उस्मान डार साहब ने कहा जवाब में कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं और हम खामोशी से बैठे रहेंगे, आप हमारे सामने हमारी लीडरशिप पे हमला करेंगे और हम देखते रहेंगे। उस्मान डार साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम घर के अंदर घुसकर हत्ता के बाथरूम के अंदर भी आपको छुपने की जगह नहीं मिलेंगी और वहाँ पे जाकर आपको मारेंगे। ठीक है, ये तलाल चौधरी साहब को उस्मान डार साहब ने पैगाम दिया है। चुनाचे उस्मान डार साहब कल एक और प्रोग्राम में शरीक थे और एंकर साहब ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपने तो तलाल चौधरी को मारने के धमकी दी है, तो उन्होंने फिर उसकी जो है ना क्लैरिफिकेशन की कि तलाल चौधरी ने पहले इमरान ख़ान साहब पे जूता फेंकने की बात की या उन पे बजट बुक मारने की बात की और चैलेंज किया तलाल चौधरी ने। तो उस्मान डार ने फिर अपने उसी बात को रिपीट किया और कहा कि आपके टॉक शो में भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनको बाथरूमों के अंदर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उस्मान डार का कहना था कि अब 1997 वाला दौर नहीं है कि आप बसें भर भर कर लाएँ, जत्थे भर भर के लाएँ, कीमे वाले नान और चिकन बिरयानी का लालच देकर आप बसें भर भर कर लाते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे आप हमलावर हो जाएं और आपसे कोई पूछने वाला न हो। अब वो सूरत हाल नहीं है, अब टिट फॉर टैट होगा। अब जो भी होगा आपका अमल होगा, आपको उसी वक्त ही उसका रद्द अमल नज़र आएगा। नाजरीन, ये एक सूरत हाल है, गुज़श्ता 3 दिनों से यकीनन आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। ठीक है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अब नाजरीन, अब इस पर तो मैं 6-7 वीडियोस कर चुका हूँ इन रवैयों के हवाले से, तो उनको रिपीट करना भी मेरे ख्याल में कतई तौर पे मुनासिब नहीं है। लेकिन इतना बता दूँ कि एक एमएनए को सिर्फ बजट इजलास में शिरकत करने के बेसिक जो मिलता है, बेसिक यानी कि बाकी तमाम लवाजिमात आप हटा दें, जो अलाउंसेस मिलते हैं वो अलग हैं, वो डबल कर दें, बेसिक के साथ 12,000 रुपये मिलता है। और इसके अलावा अगर बाकी तमाम अलाउंसेस मिला लें तो 24,000 बन जाते हैं, यानी कि 5 करोड़ रुपए जो है वो एक दिन के कौमी असम्बली के इजलास पे ख़र्च होता है गरीब टैक्स पेयर्स का। और बयान क्या दिए जाते हैं कि मैं आपके लीडर को मार दूंगा, हुक मार दूंगा, और जो है ना डेस्कों पे खड़े होके किताबें फेंकी जा रही हैं एक दूसरे की तरफ, जो है ना, और माँ बहन की गाली दी जा रही है। मैं हमेशा मेरा ये भी मौक़िफ़ रहा है कि लड़ाई आपकी आपस में होती है और गालियाँ देते हैं, आप माँ बहन को गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अब आप बताइए कि 24,000 रुपये पर डे, यानी कि बेसिक तो है 12,000 और बाकी अलाउंसेस 12,000 मिला लें, 24,000 एक दिन का ख़र्च है। तो क्या कौम आपको टैक्स के पैसे इसलिए देती है कि वो आपसे गालियाँ सीखें? आप कौम को गालियाँ सिखाते हैं, आप कौम को ये सिखाते हैं कि डेस्कों पर खड़े होकर किस तरह एक दूसरे को बुक्स मारनी है। इस तमाशे के लिए 24,000 रुपये पर महीने, और इस गरीब कौम का, गरीब टैक्स पेयर्स का, गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई आप पे लगती है। और उन्होंने आपसे सीखा क्या है, मुझे बताइए। 3 दिनों में आपसे क्या सीखा है? सिर्फ गालियाँ सीखी और इस तरह बदतहजीबी और बदअखलाकी पे मबनी रवैया आप लोगों से सीखा है। ठीक है, इसलिए आपको लोगों ने मुंतखब किया और इसलिए लोग आपको जो है ना कौमी असम्बलियों में भेजते हैं और आप लोगों से उम्मीदें और आस बांध लेते हैं कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पूरी दुनिया में
जग हसाई का मूजब और सबब बना है। पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात रुसवाई का सबब बनते हैं। इससे तो बेहतर है, अब आप देख लीजिए कि सैनिटाइज़र अंदर ले जाने पे पाबंदी लग गई है, बोतलें अंदर ले जाने पे पाबंदी लग गई है कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली के इजलास में बजट बुक अंदर ले जाने की पाबंदी लग गई है। तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि भाई कौमी इन MNAs को अंदर न जाने दिया जाए? भाई इन बेजान चीज़ों का वो तो खुद हरकत नहीं करते, वो खुद हरकत करते हैं। यानी आप बच्चे, यार खुदा की कसम, आप स्कूल के बच्चे को 5-6 दफ़ा समझा दें कि बच्चे ये चीज़ इस तरह मत फेंको, ये इस तरह मत फेंको, इनको समझ नहीं आती। इन चीज़ों पे ही पाबंदी लगा दी गई जो दूसरे की तरफ फेंकी जा सकती हैं। यानी कि ये हाल है इन लोगों का। इतने बच्चे हैं अपने ऊपर इस कदर ज़ब्त और कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये कौम की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करेंगे ये लोग? हद है। वैसे यकीन करें, अब भी अगर लोग ये समझते हैं कि ये लोग उनके मसाइल का जो है ना हल करेंगे और उनके मसाइल का मदावा करेंगे, तो मैं उनकी अकल पे मातम ही कर सकता हूँ, नोहा ही पढ़ सकता हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ इंटेंशनली किया जा रहा है। नाज़रीन, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुदाखलत करने का जो है ना उनके लिए रास्ता हमवार किया जा सके। और ये भी मैं बता दूँ कि गैर जमहूरी क़ुव्वतों की जानिब से जो है ना पैगामात भी आए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। फिर ये तो आप बराह रास्त हमें दावत दे रहे हैं भाई, ठीक है, ये तो आप हमें बराह रास्त दावत दे रहे हैं, और जब आपकी दावत पे हम आ जाते हैं तो फिर आप हमें बुरा भला भी कहते हैं। ठीक है, और ख़ुद आप लोगों की हालत है कि आपसे इस कदर ज़ब्त नहीं होता और इस कदर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमेशा से पाकिस्तान का अलमिया रहा है। ठीक है, इन सियासतदानों का जो है ना तिफलाना तर्ज़ अमल जो है वो जमहूरियत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और ये अपोजिशन की ख्वाहिश ये है कि हालात को उस तरफ ले जाया जाए, एक डेड लॉक की सूरत हाल पैदा की जाए और ये तासुर दिया जा सके कि इमरान खान की मौजूदगी में रियासती ज़माम में कार हम जाम कर देंगे, हम कुछ भी नहीं चलने देंगे, हम कानून साजियाँ नहीं करने देंगे, हम इस्लाहात नहीं करने देंगे, ताकि गैर जमहूरी क़ुव्वतों को, मुक़्तदर हलकों को जो है ना ये पैगाम चला जाए कि आप इस एक शख्स को हटा दें तो मामलात फिर बेहतर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हालात को उस नहज तक ले जाने की एक कोशिश है, एक प्लानिंग है, एक हिकमत अमली है जिस पे काम पहले से बहुत मौसर तरीके से किया जा चुका है। लेकिन देखते हैं कि आगे हालात क्या बनते हैं। अभी वक्ती तौर पे 1-2 दिन के लिए मसालेहत तो हो गई है, लेकिन जब इमरान खान साहब स्पीच करेंगे तो इनकी इंटेंशन यही है, इनका प्लान यही है कि वो कुछ ना कुछ साजिश करेंगे, कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे ताकि हालात को ख़राब किया जा सके और इस तरह जो है ना कौमी असम्बली को और पार्लियामान को ताला लगाने का जो एक प्लान है उस पर अमल पैरा हुआ जा सके। और इसके अलावा नाज़रीन आप ये भी देख लीजिए कि किसी पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से क्या इस रवैये की मजम्मत की गई है, डांट डिपट की गई है कि आप लोगों ने ये ज़बान क्यों इस्तेमाल की और इस तरह का तर्ज़ अमल क्यों इख्तियार किया। तो लीडरशिप की जब शय हासिल हो, और इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं तलाल चौधरी के हवाले से 2015 में जो जाती उमरा में एक इजलास हुआ था वो एक वाक़या भी जिक्र कर चुका हूँ, वो आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। तो जब इस कदर पजीराई होगी लीडरशिप की जानिब से तो फिर जूनियर्स ने तो ये करना ही है, जूनियर्स की देखा देखी सीनियर भी ऐसा करते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।